कांड हुआ, सरयू कांड, गोली जो चला दी थी कार सेवकों पर, सरयू कांड की बात कर रहे हैं ना? अब उसको कोई भी नाम दें आप, सरयू कांड कहें, कार सेवकों पर गोली दैनिक कहें, जागरण में उसको सरयू कांड कहते हाँ हैं। अलग अलग नाम थे सबके। सरयू तो नदी चूंकि अयोध्या में बहती ही है तो सरयू से उसको जोड़ना स्वाभाविक। तो हम लोग भी चूंकि मॉर्चरी या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सबके टच में थे, तो एक हमारी नज़र में भी एक आंकड़ा था कि ये इतने लोग हो सकते हैं। लेकिन जो एक मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की पूरी 95% लोग थे वो एक तरफा थे। कोई सैकड़ों लिख रहा था, कोई हजारों लिख रहा था, इतने लोग मर गए, या कोई इस तरह से स्पेकुलेटिव लिख दे रहा था जनसत्ता में, जैसे लिख दिया गया कि आप गैस ही करते रहिए लेकिन आपको लगेगा कि सैकड़ों मर गए। अब हम लोगों के लिए अजीब समस्या थी कि ऐसा, हमें तो नहीं लग रहा था कि ऐसा हुआ है या इतनी बड़ी संख्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो घटना गुजर गई। उसके 3 महीने बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट जारी की। चूंकि वो एक पूरे देश के मीडिया ने उसको उस तरह से दे दिया था, तो वो उनको एक राइट विंग के लिए मौका था कि उसको फ्लेयर अप करें। और वो लगातार कहते थे हजारों लोगों को मार दिया, सैकड़ों को मार दिया। तो उन्होंने उन पे दबाव था कि लिस्ट आप बताइए साहब किनको मार दिया। तो उन्होंने 63 लोगों की एक लिस्ट जारी की, 63 लोगों की, कि ये पहली लिस्ट है, अभी हम देश भर में आंकड़े जुटा रहे हैं और ये तो पहली लिस्ट है, उसमें पहले 3 नाम यूपी के थे। चूंकि मैं स्पॉट पे था, रेगुलर मैं भी कवर कर रहा था, मुझे शंका हुई कि ये गलत होगी, ये इतने लोग नहीं वहां मरे थे, 15-20 लोग हो सकते 19 थे लोग टोटल, जो टोटल 27 से 28 हैं। अच्छा, बाद में भी सब मिला जुला के, तो वहां मौके पे 14-15 ही थे, हॉस्पिटल मॉर्चरी ये सब उस समय, तो हम उसको 5-7 बढ़ा के मानते हैं, 10-15। और उन फिजूल की खबरों पे हमें कोई यकीन नहीं था कि ट्रकों में लाशें भर के और नदी में फेंक दी गई, न वो कहीं बाहर मिली, न फेंकते हुए कोई मिला, सब गलत बात थी। तो एक पत्रकार होने के नाते आपको अगर शक हो रहा है तो आप उसकी जांच करते हैं। तो वो लिस्ट आई, मैं उस समय इंडिया टुडे में था और वर्नाकुलर में मेरा दाखिला हुआ था, तो यहाँ से कुछ मिलते थे काम की, ये चीज़ें करिए, कुछ मिले हुए थे। लेकिन वो स्टोरी मुझे, तो मैंने अपना प्लान बना के भेजा, लेकिन यहाँ जो भी लीडरशिप थी उसने मुझे जो पहले काम दे रखे थे उससे डाइवर्ट किया कि वो करिए। अब मेरा पत्रकार उस समय, उसे लग रहा था कि नहीं ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है और ये बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास था कि गलत है, क्योंकि उसमें पहले 3 नाम यूपी के थे। तो विश्व हिंदू परिषद की जो लिस्ट थी उस पर शक था आपको? फिर मैं उसको अपनी ओर से गया उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसमें पहले 3 नाम मथुरा के थे, और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पहला नाम ही मुझे जिंदा मिल गया। वाह, हाँ, वो आदमी जिंदा मिल गया, उसको छुपा रखा था, उसकी मूर्ति लगने वाली थी, मूर्ति के लिए चंदा हो रहा था। मुझे बाद में 3 जिंदा मिल गए मथुरा के, पहले 3 नाम यूपी के 3 जिंदा मिल गए। हाँ, इतनी बड़ी स्टोरी मेरे पास थी, मैं इंडिया टुडे का पत्रकार था, आप सोचिए क्या हाल रहा होगा उस जमाने में। 91-92 की बात है, और सिर्फ मेरे पास वो स्टोरी थी। मैं समझ गया मेरे यहाँ तो नहीं होगी वो, उस समय जो लीडरशिप थी। संतोष भारती हमारे पहले एडिटर रह चुके थे चौथी दुनिया में, उनसे मैंने कहा मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है और मेरे यहाँ नहीं होगी, कहीं कराइए इसको। तो एक न्यूज ट्रैक नाम का कैप्सूल आता था, यस याद है? यस, आई रिमेम्बर, हाँ, कैसेट आता था। तो न्यूज ट्रैक में मधु त्रैहन का जी था वो। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं मधु से कहता हूँ, वो कर लेंगी, वो जरूर करेंगी, उनके लिए संतोष story। भारती तब कहाँ थे? नहीं, एमपी हो गए थे, अच्छा अच्छा। वो जनता दल के एमपी थे। तो उन्होंने फोन कर दिया, मैं वहां गया, उन्होंने अपनी कैमरा टीम भेजी। मैंने तो कभी विजुअल उसके पहले किया नहीं था, हाथ से रिपोर्ट लिख के फैक्स करने वाले रिपोर्टर थे। वो गए, हम लोग उसको जिंदा शूट किया उसी जगह जहां उसकी मूर्ति लगने वाली थी, और लेके हम लोग आए। ये है कोई स्टोरी? ये आए, वो स्टोरी ब्लॉक हो गई, चुनाव होने वाले थे, वो स्टोरी आई नहीं। इसके बाद मैंने बीबीसी को फैक्स किया, जसविंदर था तब जिंदा, वो फोन पे मेरी उससे बात हुई, लेकिन लगा नहीं कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं उसको लेके, आप सोचिए मेरे जैसा रिपोर्टर जो, जिसका छोटा सा 8-10 साल का कैरियर रहा हो, उसके हाथ में ऐसी स्टोरी लग गई, वो कितना उस समय और मेरे ऑफिस से मुझे फोन हो रहा है, कहाँ हो, गायब हो, हफ्तों हो गए थे मुझे ये सब सर्च करते हुए। फिर मैंने, एक मेरे दोस्त वेंकटेश रामकृष्णन द हिंदू में थे, फ्रंट लाइन के लिए काम करते थे, वो आते थे यूपी कभी, तो मैंने फ्रंट लाइन में एन राम के यहाँ फैक्स किया। एन राम ने वेंकटेश को कहा कि ये कौन यूपी से कोई फैक्स कर रहा है, कह रहा है इंडिया टुडे में है, और जो जैसे भी कहा हो, उनके आपस में क्या संवाद हुआ मुझे नहीं मालूम। वेंकटेश का मुझे फोन आया,
कहा मुझे तुमने क्यों नहीं बताया, और मैं आ रहा हूँ दिल्ली, केरल में थे उस समय, और तुम वहीं रुको। वो दिल्ली आए, हम लोगों ने रात में द हिंदू के ऑफिस में बैठे, द हिंदू के पास वहाँ 2 कमरे भी थे आईएनएस में। और वेंकटेश ने कहा कि मुझे तो राम ने कहा कि जाके चेक कर लेना, रीचेक, पता नहीं ये सब इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात वो कह रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी गलती विश्व हिंदू परिषद करेगा। लेकिन वेंकटेश ने, मुझे जानता था वो, उसने कहा कुछ नहीं, आई नो। और हम लोगों ने रात में बैठ के खाना वाना खाया, जो पत्रकारिता में हम लोगों का शगल था वो सब एंजॉय किया, और रात में हम लोगों ने उसे ड्राफ्ट किया। मुझे अंग्रेजी उस तरह से लिखना नहीं आता था, उसी ने ड्राफ्ट उसी ने किया, व्हेन द डेड केम बैक, जब मुर्दे वापस लौटे। और ये स्टोरी आई सा फ्रंट लाइन में, और फिर फ्रंट लाइन के बाद तो फिर मतलब एशिया में सब जगह आई, पाकिस्तान में आई, बीबीसी में आई, यहाँ उस समय वो विनोद मेहता थे, उनके अखबार में आई, और पायनियर में। ज्योति ने, हाँ, और उन्होंने क्या नाम हिंदी में नई दुनिया में रामशरण जोशी जी ने उसको करके कर दिया, तो उनके ऑफिस पे आरएसएस वालों ने हमला कर दिया था इंदौर में या कहाँ, ये सब हुआ। रामशरण जोशी जी इसकी जी। कभी कभी चर्चा करते हैं। तो वो लाइफ की स्टोरी हुई, और मैंने इंडिया टुडे छोड़ दिया फिर। तो वो स्टोरी जब छपी तब तक मैं इंडिया टुडे में था, तो उसमें वेंकटेश रामाकृष्णन और एसपी सिंह करके आई, तो सारे फोन एसपी सिंह को चले गए, मरहूम हमारे बुजुर्ग जी एसपी सिंह जो पत्रकार थे। जी तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं अंग्रेजी में करता हूँ, मैं फिर आज तक नहीं, उस समय आज तक तो नहीं, नवभारत टाइम्स के एडिटर थे वो, तो फोन सब उनको क्रेडिट चला गया, बाद में लोगों को पता चला। लेसर नोन एसपी सिंह थे आप तो। जी, तो जिंदगी की वो एक ऐसी स्टोरी है जिसपे मुझे ये विश्व मजा हिंदू आता है। परिषद वाले हमेशा के झुट्टे हैं। अब भाई हमने तो पकड़ा है एक बार, और उस स्टोरी को कहीं से काउंटर नहीं कर पाए लोग, एक लाइन का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया आज तक। और वो स्टोरी द फ्रंट लाइन ने अपने 25 साल के उसमें स्टोरी ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड दिया। जबरदस्त। यही है, जिंदगी में कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको खुशी देती है, तो अपने काम से उस पूरे दौरान जो 30-40 साल 35 साल का है, उसमें वो स्टोरी है जो खुशी देती है।